एक तरफ तो विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, वहीं विधायक कह रहे हैं कि 1 अरब तक का ऊपर का मैं आपकी विधानसभा में विकास कर चुका हूँ। अब विधायक जी कितना मूर्ख बना सकते हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 1 अरब का काम वो कर लिए, अरे 3 करोड़ जो मिलता है 5 साल में, 15 करोड़ का वो हिसाब दे ना दे जनता को कि 15 करोड़ में क्या किए हैं। सब गाइडलाइन मार्गदर्शिका के विपरीत काम हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में काम कर दीजिएगा, यह तो विकास नहीं हुआ। और राज्य सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जदयू और भाजपा की, यह तमाम कार्य हो रहे हैं, इसमें केवल हम जनप्रतिनिधियों को, जिला परिषद को, माननीय सांसद, माननीय विधायक को अनुशंसा पत्र देना होता है। जैसे पुल पुलिया निर्माण का नियम है राज्य सरकार का, और 200 आबादी वाले टोले को पक्की सड़क से जोड़ने का नियम है। यदि यह नियम नहीं रहता तो ये जोड़ लेते माननीय विधायक जी। माननीय विधायक जी यदि कोई वैसा पहल करके विधानसभा में आवाज उठा करके उद्योग बैठाने का काम किए रहते, पर्यटन विभाग से यहां पर्यटन केंद्र बनाने का काम किए रहते, तो लगता आज महथिन माई का स्थान जो बिहिया में है, ऐतिहासिक स्थल है, महथिन माई के स्थान को क्यों नहीं पर्यटन स्थल घोषित कराने का काम किया गया। एक भी उद्योग नहीं लगा। आज बिहिया में जो बियाडा की जमीन है, कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है, औने पौने दाम पर बियाडा की जमीन बेची जा रही है। उस जमीन पर क्यों नहीं उद्योग बैठाने का काम किया गया आज तक विधायक जी के द्वारा। यह यदि हुआ रहता तो विकास समझ में आती। केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर शेड या चबूतरा बनाना से विकास नहीं होता है बंधु। अब विकास को सरकार का उपलब्धि बता रहे हैं कि जो नीतीश सरकार है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि जमीनिया में कटाव हो रहा है, उसके लिए कोई उपाय कर दिया जाए, नहीं तो गांव इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा। निश्चित रूप से देखिए हुआ क्या, जमीनिया कटाव की सूचना जिलाधिकारी महोदय द्वारा राज्य सरकार को दी गई। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सूचित किया गया। भारत सरकार से एक विशेषज्ञों का दल आया था। उन दलों द्वारा जब जांच किया गया तो दलदल भूमि, बलधुस भूमि निकल गई। तो अब तय किया गया है कि अब इसके ऊपर क्या किया जाए। इसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार को गया है। जैसे ही अनुमोदन होगा, ये तो 2-4-10 लाख रुपए का काम नहीं है, ये कम से कम 25-50 करोड़ रुपए लगेंगे, तब वहां कटाव रोधी कार्य होंगे। निश्चित रूप से भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर तत्परता पूर्वक काम कर रही है, और हमको लगता है कि अगले साल यानी 25 तक वहां काम लग जाना चाहिए। एक और गांव है धमौल गांव, जहां पर वोट का बहिष्कार भी हुआ था। हर कोई चाह रहा था कि वोट पड़ जाए। वोट का बहिष्कार रोड के लिए हुआ था। वहां भी आजादी के बाद अभी तक सड़क नहीं बनी। नीतीश कुमार हर गांव को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो गांव छूट गया है। देखिए, वैसे टोले छूटे हैं जो या तो बहुत जरूरत से ज्यादा राजनीति में जागरूक है या सुसुप्तावस्था में है। तो धमौल गांव का समय भी नहीं आता है। धमौल गांव तो ठीक है, लेकिन कभी बहिष्कार कर देना, कभी व्यक्ति विशेष के पीछे दौड़ जाना, कभी किसी पार्टी का हो जाना। हमको लगता है कि यदि वो एक न्यूट्रल में रहते, एकदम निष्पक्ष भाव से आम जनता के रूप में वो गांव अपना मांग रखता, तो निश्चित रूप से लोग सोचते। लेकिन उस गांव के लोगों के द्वारा पूर्वाग्रह ग्रसित बातें कर दी जाती हैं और वहां गुटबंदियां हो जाती हैं, तो सभी लोग किनारे हो जाते हैं। अब वहां रही बात कि वो बिहार सरकार की भूमि उपलब्ध नहीं है, वो तो गांव है, तो बिहार सरकार की भूमि होगी तब ना, तो आपसी भाईचारे से लिया जा सकता है या दान से लिया जा सकता है। वहां तो बनने के लिए तैयार है। हम ही अपना 7.5 लाख रुपया दे दिए थे। पिछले बार हमने आग्रह किया कि आप लोग बहिष्कार नहीं करें, हम 7.5 लाख रुपया देते हैं। हमारे उप विकास आयुक्त महोदय ने लिखित अनुमोदन भी कर दिया कि आपकी 7.5 लाख रुपए की राशि से वहां बनेगा। लेकिन वहां के लोग पुनः सुसुप्त अवस्था में चले गए कि नहीं, हम लोग को नहीं मतलब है, हम लोग किससे बात कर लिए हैं, हम लोग अपने नेता से बात कर लिए। तब वहां के लोग किससे बात करेंगे, किससे बनवाएंगे, ये कोई नहीं जानता है। यही बात जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो भी कह रहे हैं कि धमौल गांव के जो लोग हैं जमीन मालिक से मिलकर अगर सहमति बनाते हैं, हम भी पैसा देने के लिए तैयार हैं। एकदम सही बात है। ये देखिए, कानून से अलग कोई नहीं ना जा सकता है। सड़कें वहां बनेंगी जहां पर कि यदि जमीन उपलब्ध हो सरकार की, अन्यथा NHAI का रोड है 4 लेन 6 लेन, उसके लिए
2 गुना दाम देकर के अधिग्रहण किया जाता है। लेकिन ग्रामीण पथ जो आरडब्ल्यूडी से है, आरईओ से है, पीडब्ल्यूडी से ग्रामीण पथ, इसके लिए अधिग्रहण करने का नियम नहीं है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार और बिहार सरकार से, स्थानीय विधायक जी से, स्थानीय सांसद जी से, कि ऐसी समस्याएं आए दिन आ रही है, तो इन समस्याओं के निदान के लिए सदन में आवाज उठाएं कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में जो बाधाएं आ रही हैं, निजी जमीन के तौर पर, निजी जमीन का अधिग्रहण करने का एक नीति का निर्माण कर दिया जाए, तो ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा।